कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? ऑफिस नहीं जा रहे? वर्षा, पहले मेरा काम तो हो। आज मेरी प्रेजेंटेशन है। लेकिन आप बदल क्यों रहे हैं? डिलीट क्यों कर रहे हैं? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। पहले लगता है कि ठीक लिखा है, फिर लगता है कि बाबूजी को ठीक नहीं लगेगा, वो दूसरी तरह से चाहेंगे। जो किया वो हटा देता हूँ मैं। आपने जो तैयार किया है ठीक ही किया होगा, क्यों बदल रहे हैं? नहीं, अब मुझे आता नहीं ठीक से। बाबूजी को अच्छा नहीं लगा तो, उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तो, बस मैं ये चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। आपने बहुत मेहनत की है शौर्य, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके क्लाइंट्स को आपका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आएगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझसे नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों सोचते हैं शौर्य? आप देखिएगा, बाबूजी बहुत खुश होंगे। आई होप वर्षा, तुम्हारी बात सही हो। पता नहीं हो क्या गया है सबको। माँ और भाभी माँ कभी ऐसे थे ही नहीं, क्यों इतना बदल गए हैं? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ। दीदी, वजह आप नहीं है, वजह उनका आपसी विश्वास है जो डगमगा गया है। हाँ दीदी, भाभी सही कह रही है, उनमें अब पहले जैसा भरोसा रहा ही नहीं। काश हम कुछ ऐसा कर पाते जिससे उन्हें आज भी लगता कि उन्हें एक दूसरे की वैसे ही जरूरत है, वैसे ही ख्याल है जैसे पहले था। लेकिन वो दोनों तो आपस में बात भी नहीं कर रहे। तुम लोगों ने देखा नहीं, बाबूजी के ऑफिस जाने के बाद कैसे दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। पता नहीं हमारी शादी जैसे सब कुछ हो गई है उनके लिए। काश हम कुछ कर पाते। गुलाबो तो बाजार गई है, मैं देखती हूँ। कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ, गुलाबो बाजार गई है, कोई काम हो तो मैं कर देती हूँ। वो मैं देख रही हूँ मैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे वही खाते मंगाए थे, वही देख रही थी कि सारे कागजात है भी कि नहीं। ये सारा काम छोटी दुल्हन अच्छे से कर देती है, मैं उसके मदद से कुछ ना कुछ कर देती हूँ। ये मुझसे अकेले नहीं होगा। अब भाभी माँ, ये तो माँ कर देंगी, मैं उनसे कह देती हूँ। उससे? हाँ, वो ये सब अच्छे से कर देंगी। मैं उन्हें बुलाऊं? मैं उन्हें बुला ही लेती हूँ। नहीं, बस मैं कर लूंगी, नहीं तो कह दूंगी तुम्हारे दादाजी से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लगता है भाभी आप भी वही सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। अरे, फिर से? क्या हुआ माँ? देख बेटा, धोबी ने क्या किया, खोंचा मार दिया। अरे हाँ, ये कैसे हो गया? वो ऐसे ही करता है,
तो भाभी माँ साड़ियाँ अच्छी तरह से रफू कर लेती हैं, इसलिए मेरी साड़ियाँ बेकार नहीं जाती। वरना ये धोबी तो ना, भाभी माँ को ये साड़ी देकर आती हूँ, वो रफू कर देंगी। खुद ही कर लूंगी। तुम सब किसी काम से आए थे बेटा? वो माँ, हाँ भाभी माँ ने हमें यहाँ भेजा है। ये बही खाते भेजे हैं उन्होंने। क्यों? वो कह रही थी कि इसे देखने में आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। माँ तो हमेशा यही कहती है कि छोटी दुल्हन का उन्हें कितना सहारा है, उनके बिना तो इस घर की गाड़ी ही नहीं चल सकती। हाँ माँ, और भाभी माँ ये भी कह रही थी कि ये बही खाता देखने में आप उनकी मदद कर सकती हैं। दत्ता जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इसलिए तो सारी जिम्मेदारी आपको दे रखी है। भाभी माँ ने ऐसा कहा? हाँ माँ, और ये भी कहा कि बही खाता ठीक कर लेना। अच्छा। माँ को बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपसे ऐसे गुस्से से बात की। कह रही थी कि एक छोटी दुल्हन है कि कभी भी उनकी किसी भी बात को पलट के जवाब नहीं देती। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? वो मुझसे बड़ी हैं, डांटने का हक है उन्हें, और मुझे कोई बुरा नहीं लगता। ला बेटा, वही खाते दे, मैं भी देख देती हूँ। छोटी माँ, आपकी साड़ी मैं रफू कर दूं? तू कर देगी बेटा? माँ को इतनी बार करते हुए देखा है तो सीख गई हूँ। हाँ, भाभी माँ के हाथों में बहुत सफाई है। ले, कर दे। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। वर्षा, क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, मैं भी देख रही हूँ। किसी बात को लेकर तुम परेशान हो? बता, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि क्या करें जब किसी का आत्मविश्वास डोलने लगे, उसे लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन? किसकी बात कर रही हो? शौर्य की दादी अचानक से हर काम करने से डरने लगे हैं कि पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं, मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। ऑफिस जाने से पहले भी टेंशन में थे कि सब गड़बड़ ना हो जाए। माँ, बाबूजी की डांट उनके मन में घर कर गई है। मैं क्या कहूँ बेटा? ये आत्मविश्वास तो तभी लौट कर आ सकता है जब शौर्य के बावजूद उसके काम को सराहने लगे। वैसे हमारा शौर्य काबिल और होनहार है, बस ये जो नई नई जिम्मेदारियां ले रहा है उसी की वजह से वो माँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? वही सोच रही हूँ बड़ी बहू। अगर कोई ऐसा काम जो वो अच्छे से कर ले तो होगा, जरूर होगा। बाल गोपाल जरूर कोई ना कोई राह दिखाएंगे।
ये बही खाते ढूंढ ढूंढ कर मैं तो थक गई। ये मेरे बस की बात नहीं है। माँ तो छोटी माँ से कह देती, वो कर देती। मुझे पहले से सब खुद करने की आदत डालनी चाहिए थी। किसी पर इतना निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है, बाद में भारी पड़ जाता है। भाभी माँ देखिए, सब हो गया। आप यूं ही फिक्र कर रही थी, माँ ने सब अच्छे से कर दिया। क्या उसने किया? हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि भाभी माँ बहुत परेशान है, तो उनने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बोला, और सब काम छोड़कर फौरन इसे लेकर बैठ गई। हाँ, और माँ ये भी कह रही थी कि भाभी माँ बेकार में इतना परेशान हो रही हैं। ऐसा कहा उसने? हाँ, सच में सब कर दिया है। वैसे बड़ी अच्छी है छोटी दुल्हन, मन की बड़ी साफ है। आजकल परेशान रहती है, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। अब दीदी, आप ये माँ की साड़ी को अच्छे से रफू कर दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से, कहीं खराब ना हो जाए। हाँ। अरे क्या हुआ उसकी साड़ी को? ला, मुझे ला, इधर दे। नंदिनी, ये कितने बड़े बड़े टाके मारे हैं। छी। यही तो छोटी माँ भी कहती हैं कि आपके जैसा साफ काम तो किसी का भी नहीं है। पता ही नहीं चलता कि कपड़ा फटा कहाँ से है और रफू किया गया है। वो कहती हैं कि आपके हाथों में जादू है, जादू। उसकी कितनी साड़ियां ठीक कर दी है मैंने, ये भी मैं करती हूँ, नहीं तो और खराब कर देगी। अब भाभी माँ क्या है? वो मैं पूछ रही थी कि आज। एक मिनट बहू। छोटी दुल्हन, ये लो तुम्हारी साड़ी, मैंने अच्छे से रफू कर दी है। भगवान करे हम रिश्तों को भी यूं ही संवार सके। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि बिना मेरे कहे तुमने सारे बही खाते ठीक कर दिए। आपके कहे बिना? पर रश्मि तो कह रही थी कि आपने ही कहा है बही खाते करने को, आपसे नहीं हो रहे थे तो मैं कर दूं। ना, ऐसे तो नहीं कहा मैंने रश्मि को। तेरा मन किया तूने कर दिया। हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अब भाभी माँ, मैं पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनने वाला है। भाभी माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले कुछ कहती हैं और फिर कुछ। आपने ही कहा था बही खाते ठीक करने को। अच्छा, तो अब तू ये भी कह दे कि ये साड़ी रफू करने के लिए तूने कहा ही नहीं था। हाँ भाभी माँ, मैंने ये साड़ी रफू करने के लिए आपको नहीं दी, और आपने करी भी क्यों? हाँ? ये क्या बात हुई? एक तो करो और ऊपर से सुनो कि किया ही क्यों? छोटी दुल्हन, अब तू पूछेगी कि इतने सालों से तेरी हर एक एक बात का जो हम ख्याल रखते आए हैं वो रखा ही क्यों? इतने सालों से हमने भी ख्याल रखा है भाभी माँ, लेकिन कभी सुनाया नहीं और एहसान तो कभी नहीं जताया। माँ, आप किचन में चलिए, सब लोग तुम
क्या मानोगी किसी के एहसान छोटी दुल्हन? तुमने तो अपने दादाजी तक के एहसान नहीं माना। एक पिता की तरह पाला है उन्होंने सबको, और आज तूने उन पर तरफदारी का आरोप लगा दिया। कैसे कहा तूने कि वो नंदिनी से पहले रश्मि का ब्याह नहीं करने देंगे? कैसे कहा तूने कि वो रश्मि के लिए लड़के की पूछताछ नहीं कर रहे? इतनी आसानी से कहा तूने छोटी दुल्हन कि तुम्हारे दादाजी सबको झूठ कह रहे हैं। अरे एक बार तो सोच लिया होता। सच तो ये है भाभी माँ कि दादाजी ने फर्क किया है। दादाजी, दादाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ मत ही बोल, और कुछ सुनने की हिम्मत ना है हमारे में। आज अपने ही घर में दोषी करार कर दिए गए हूं, और वह भी अपने घर के लोग आते बाहर जो सोच भी ना सके है ना, अपने घर के लोग आप बोल रहे हैं कि दादाजी ने ये सब जानबूझ के किया है। माना कि मने मारी छोरी के ब्याह की चिंता है, तो वहां के लिए मैं रश्मि का ब्याह काहे न करूंगा? अरे ये भी तुम्हारी छोरी है ना, है के मने बच्चों में कभी भी फर्क ना किया है। तुम लोगों के मन में फर्क कहां से आ गए हो? सारी बिरादरी कहवे है बाहर, दादाजी थारे घर में बड़ा एका है, एक ही थाली में खाओ हो। ए बाहर मिसाल देवे हैं लोग हमारी। पर जी फूट कैसे पड़गी? हमारे से कोई गलती होगी हो तो मैंने माफ कर दो। दादाजी ना, मैंने माफ कर दो। पर मैंने जे बखत ना दिखायो, ये सब सुनने के बाद तो जिंदा ना हूं मैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।